से। मुझे वो दोनों सेन चाहिए डाइको। मैं उन दोनों की पावर को खुद टेस्ट करना चाहता हूँ। कैसे भी कर उन दोनों को मेरे सामने लाओ, जैसा आपका है माय लॉर्ड। वहीं दूसरी तरफ दोनों वॉरियर बहुत तगड़ी तरह से लड़ी कर रहे थे, बट आकुया धीरे धीरे गोकू पर हावी हो रहा था। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, पर क्या तुम इसे झेल सकते हो? किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर के साथ कायोकेन की पावर, कायोकेन टाइम्स 20। गोकू नहीं, जो पावर तुम यूज़ करने जा रहे हो वो तुम्हारी बॉडी सपोर्ट नहीं कर सकती। ज़्यादा से 15 सेकंड तक होल्ड कर पाएगी। जिनोसामा के वार्निंग के बावजूद गोकू कायोकेन को एक्टिवेट कर लेता है। कायोकेन को एक्टिवेट करते ही उसे कायोकेन के साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। कैसे उसकी बोन्स धीरे धीरे टूट रही हैं, उसकी पूरी मसल्स फट रही हैं, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर फिर भी गोकू कायोकेन का यूज़ करता है। कायोकेन में टाइम कम होने की वजह से वो अपनी सारी पावर राइट आर्म में ले आता है और अकुया पर अटैक कर देता है। वक्त रहते अकुया को भी यह रियलाइज़ हो जाता है कि गोकू का यह पंच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो वो भी अपनी फुल पावर लगाकर गोकू के पंच को रोकने की कोशिश करता है। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी उस पावर को झेल नहीं रही है, वो पावर तुम्हारी नहीं है, और तुम इस टेक्निक के बाद और कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ, मुझे मत बताओ कि मेरी बॉडी कितना हैंडल कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अकुया भी एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है गोकू के अटैक को काउंटर करने के लिए, पर जैसे ही अकुया गोकू पर अटैक करता है वो उसके आर पार निकल जाता है। क्या एक इल्यूजन? मुझे पता था तुम गॉड्स अपने एक ही अटैक से सब कुछ खत्म कर देते हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस है ही नहीं। फिर गोकू एक पावरफुल पंच अकुया को हिट करता है, जिससे वो कई हज़ारों किलोमीटर दूर जा गिरता है। वो अटैक, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था, बट कैसे? पर गोकू वहीं नहीं रुकता। गोकू बहुत ही तेज़ स्पीड से वापस आता है और अकुया को एक और बहुत ही पावरफुल ब्लो हिट करता है, जिससे वो कहीं दूर जा गिरता है। मेरे पास सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं कायोकेन की पावर खत्म होने के लिए। मुझे अपना फाइनल ब्लो तैयार करना होगा। गोकू अपने लास्ट अटैक डिवाइन ड्रैगन फिस्ट के साथ अकुया को नॉकआउट कर देता है और खुद भी कायोकेन की पावर का ओवर यूज़ की वजह से नॉकआउट हो जाता है। तभी वहाँ पर डेको आ जाता है और सारी फाइटर्स की एनर्जी रिस्टोर करने के बाद गोकू और वेजिटा को ब्रोली के पैलेस पर ले आता है। यह रहे वो दोनों वॉरियर माय लॉर्ड। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर छोड़ दो और उन्हें रिकवर होने दो। मीनवाइल ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी ताकत से टाइम चैम्बर पर एक बहुत ही पावरफुल सील लगा देते हैं। आई होप यह सील उन दोनों को रोकने में कामयाब हो, ताकि उतना समय में हम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकें। ट्रस्ट मी ग्रैंड प्रिस्ट, हम कैसा न कैसा कर उन दोनों को रोक ही लेंगे। मीनवाइल ब्रोली के पैलेस पर वेजिटा और गोकू अब उड़ गए थे। मेरी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, पर कैसे? मैंने तो सोचा था कि कायोकेन की पावर की वजह से मेरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यह तो अमेजिंग है, मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर फील कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर ब्रोली आ जाता है। ये प्रेजेंस कैसी है? आज तक मैंने ऐसी पावर कभी फील नहीं करी। सही कहा वेजिटा, ये पावर ज़रूर इस मल्टीवर्स के किंग की होगी। मैं इसकी पावर तो मेजर भी नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों सेयंस फिर ब्रोली और डेको से मिलते हैं। ब्रोली कहता है, वाह, आखिरकार तुम दोनों उठ ही गए। फिर गोकू कहता है, तुमने हमें बचाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर तुम भी हमारी तरह एक सैयन हो, पर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे है? तुम तो अभी ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो। तो आखिरकार तुमने रियलाइज़ हो ही गया, मैं कोई ऐसा वैसा सैयन नहीं हूँ, मैं फर्स्ट लेजेंडरी गॉड सैयन हूँ। दोनों ही ब्रोली की बात सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, पर वो दोनों कुछ बोल पाते उससे पहले ही ब्रोली उन दोनों पर अटैक कर देता है। तुम दोनों ने मिलकर थर्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को हरा दिया है, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों और क्या क्या कर सकते हो। आखिर कैसे? उसके पंच इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं? वेजिटा, हमें तुरंत ही अपने हाईएस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना होगा, वरना हम और कुछ करने के लिए बचेंगे ही नहीं। गोकू तुरंत ही MUI सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वाइल वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और दोनों ही ब्रोली पर सेम टाइम पर अटैक करने लगते हैं। पर ब्रोली के लिए ये सब कुछ एक बच्चे का खेल की तरह था। आखिर कैसे? गोकू कुछ कहता उससे पहले ही ब्रोली उसका सिर पकड़कर माउंटेन पर दे मारता है। तो मैं फाइट के दौरान बात नहीं करनी चाहिए, इस बार तो ठीक है, पर मैं अगली बार दया नहीं करूँगा। वेजिटा तुरंत ही गोकू की हेल्प करने के लिए ब्रोली के फाइट करने लगता है, बट इस बार भी ये सब कुछ यूजलेस था।
क्योंकि ब्रोली उन दोनों को अपने एक एक हाथ से संभाल रहा था। गोकू, तुम अपने करंट पावर में उस ब्रोली को नहीं हरा सकते। तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा, वरना वो तुम दोनों को मार देगा। मुझे पता है ज़ेनोसामा, पर आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि हम दोनों उसके लिए बच्चे की तरह हैं। क्या तुम्हारे पास इतनी ही पावर है? मुझे तो तुम दोनों सैयन भी नहीं लगते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा मजाक बनाने की? दोनों सैयन्स बहुत ज़्यादा गुस्से में ब्रोली पर अटैक करने लगते हैं। हाउएवर, अभी भी रिजल्ट सेम ही था। मीनवाइल वहीं पर सारे 12 गॉडर सेक्शन अपनी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे अपने अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में। वहीं यूनिवर्स 11 में लॉर्ड बर्मुड मार्केरेटा से कुछ बात कर रहे थे और कहते हैं, मार्केरेटा, कितना % चांस है कि हम इस बैटल में जीत पाएंगे? लॉर्ड बर्मुड, जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ, गोकू और वेजिटा एक वॉरियर रेस जिनका नाम सैयन है उससे बिलोंग करते हैं और उनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है और हमारे पास अभी इतनी पावर भी नहीं है कि हम उन्हें तुरंत ख़त्म कर सकें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन दोनों सैयन्स की पावर इतनी है कि खुद किंग ऑफ एवरीथिंग उनसे डर रहे हैं। वहीं पर यूनिवर्स 7 में लॉर्ड बीरस ने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ली है जो बहुत से एंजल्स को सरपास कर देती है, पर विश को नहीं। लॉर्ड बीरस, मैं कह सकता हूँ आपकी पावर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आई एम प्राउड ऑफ यू। यह पावर उन दोनों सैयन्स को ख़त्म करने के लिए है विश, पर मैं अंदर से चाहता नहीं हूँ ये सब करना, पर हमें हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा बीरासामा, हमारे पास और कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है। अब उन दोनों सैयन्स को हमारी पावर का सामना करना पड़ेगा। तुम सही हो विश, अब हमारा काम यही है कि हम उन दोनों सैयन्स को ख़त्म करके पूरे मल्टीवर्स में शांति वापस ले आ सकें। मीनवाइल ज़ेनोसामा के पैलेस पे ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसामा आपस में कुछ बात कर रहे थे। माय लॉर्ड, अगर उन दोनों सैयन्स की पावर जितनी हमने सोची है उससे ज़्यादा हुई तो हम क्या करेंगे? वो दोनों सैयन्स हमेशा मेरे प्लान में टांग अड़ा देते हैं। अगर उन दोनों की पावर हमसे ज़्यादा हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ग्रैंड प्रिस्ट। माय लॉर्ड, आपकी परमिशन हो तो मैं भी अब से ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं भी अपनी पावर को इंक्रीज़ कर सकूँ। ग्रैंड प्रिस्ट भी एक टाइम चैम्बर जैसे रूम में अपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे ब्रोली से फाइट करने के दौरान। वो दोनों कुछ भी क्यों ना कर लें, कैसे भी अटैक क्यों ना कर लें, ब्रोली को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी तक मैं अपने 50% पावर तक भी नहीं पहुंचा। तुम दोनों बहुत ज़्यादा वीक हो, और तो और अभी मैं अपने कॉम्बैक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ हूँ। क्या तुम्हारे पास एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन भी है? डाइको, जो दूर से पूरी बैटल को ऑब्जर्व कर रहा था, वो बोलता है, भले उन दोनों सैयन्स की पावर कमाल की है, पर वो ग्रेट ब्रोली के सामने दो छोटे छोटे बच्चों की तरह हैं। तभी फाइट के दौरान गोकू सोलार फ्लेयर का यूज़ करके वेजिटा को वहाँ से एक दूसरी जगह ले आता है। आखिर तुम क्या कर रहे हो काकारोत? भले हम कहीं भी चले जाएं, वो हमें ढूंढ कर मार ही देगा। उससे हमारी पावर को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेजिटा, हम यहाँ पर मर नहीं सकते। मेरे पास एक आइडिया है, हम फ्यूज़न का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी वो पोटारा मौजूद है। मैं तुम्हारे साथ फ्यूज़ नहीं होना चाहता। तो करौत, तुम्हें क्या मरने का शौक चढ़ा है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम श्योर हो अगर हम फ्यूज़ हो जाएंगे तो हम उसे हरा पाएंगे? नहीं, पर मैं इतना 100% श्योर हूँ कि जब हम फ्यूज़ होंगे तो एक ऐसी पावर पैदा होगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। तो ठीक है, तुरंत मुझे पोटारा फेंको। गोकू फिर वेजिटा के पास पोटारा रिंग्स फेंक देता है और दोनों का फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है।